बच्चों, ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कक्षा 7 के पहले पाठ का पूर्णांकों का विभाजन। जब हम पूर्णांकों का विभाजन करेंगे तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसके भागफल का चिन्ह क्या होगा। तो उसको हम बड़े आसानी से बता सकते हैं भागफल का चिन्ह क्या होगा। उसके लिए मैंने यहाँ आपको दिख रहा होगा ये लिख रखा है, ये लिख रखा है। इसी से शुरू करते हैं। पूर्णांकों के विभाजन में यदि भाज्य तथा भाजक दोनों समान चिन्ह के होते हैं तो भागफल धनात्मक होगा। मतलब जिसको भाग मानना है, जिससे भाग मानना है, अगर वो दोनों एक ही चिन्ह के दिखें तो उत्तर प्लस। जैसे मान लिया 50 को भाग मानना है 10 से, 50 भी प्लस का है, 10 भी प्लस का है, तो उत्तर क्या होगा? 10 पंजे 50, प्लस का 50। अब मान लो -50 को भाग मानना है -10 से, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो उत्तर इसका भी 5 ही होगा। 40 को भाग मानना है 8 से, तो 8 पंजे 40। -40 को भाग मानना है 8 से, तो वो भी 5। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, यदि भाज्य और भाजक ये और ये इस लाइन में और इस लाइन में अगर दोनों अंकों में समान चिन्ह दिखे तो समझो प्लस में उत्तर आएगा, और अगर दोनों में समान चिन्ह ना दिखे तो माइनस में आएगा। ये नीचे लिख दिया। यदि पूर्णांकों के विभाजन में यदि भाज्य तथा भाजक दोनों विपरीत चिन्ह के होते हैं तब भागफल ऋणात्मक होता है। जैसे -36 को मैं भाग करूं 6 से, 6 से 36 में भाग तो 6 बार लगेगा, लेकिन उत्तर क्या होगा? ऋणात्मक। क्यों होगा? क्योंकि यहां केवल एक ही संख्या है माइनस में, ये माइनस में है, ये प्लस में, दोनों विपरीत चिन्ह के हो जा रहे हैं। अगर समान चिन्ह के होते हैं, ये समान चिन्ह, ये माइनस माइनस, तो भी प्लस, प्लस प्लस है तब भी प्लस। अब जैसे मान लो -40 को भाग करना है 8 से, तब भी क्या आएगा? -5। या 40 को भाग करना है -8 से, तब भी आएगा -5। दो संख्याओं के विभाजन में माइनस कहां लगा है वो मायने नहीं रखता है। यहां देखो, यहां भाज्य ऋणात्मक है, भाजक धनात्मक है, तब भी उत्तर ऋणात्मक है। यहां भाज्य धनात्मक है, भाजक ऋणात्मक है, तब भी उत्तर ऋणात्मक है। कुल मिला के यदि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, अगर दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो उत्तर माइनस में आएगा। दोनों के चिन्ह समान है तो उत्तर प्लस में आएगा। इतना ध्यान रखना है। अब आगे है प्रश्नावली 1.4। -30 को भाग करना है 10 से। सबसे पहले क्या दोनों के समान चिन्ह है? नहीं। जैसे ही नहीं आए तो माइनस ठोक दो। अपने आप से पूछना है क्या भाज्य और भाजक समान चिन्ह के हैं? अगर हाँ है तो प्लस, और अगर नहीं है तो माइनस। 10 से 30 को भाग मारोगे तो 3। क्या दोनों समान चिन्ह के हैं? ये प्लस का है, ये माइनस का है। नहीं है तो लो माइनस लो, फिर 5 दहाई 50। क्या दोनों समान चिन्ह के हैं? हैं तो फिर आएगा प्लस। 9 चौका 36। क्या दोनों समान चिन्ह के हैं? ये माइनस का है, ये प्लस का है। नहीं है। अगर दिमाग कह देना दोनों समान चिन्ह के नहीं है तो हमें यहां भाग करते हुए माइनस लगा देना है। 49 से 49 को भाग करेंगे एक बार। इसको भाग करने से पहले थोड़ा हल करना पड़ेगा। 13 भागा -2 + 1 बराबर 13 भाग। ये मैंने आपको पहले बताया था, जब हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं, विपरीत चिन्हों को घटाते हैं। ये देखो समान है क्या? ये माइनस का है, ये प्लस का, विपरीत है तो हमें घटाना होगा। बड़े में से छोटा वाला, 2 में से 1 जाएगा 1। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह वही लगेगा जो बड़ी संख्या है। बड़ा संख्या तो भैया माइनस वाली है, तो -1। 13 को भाग मारना है -1 से, 1 से भाग मारते हैं तो 13 ही आता है। अब चूंकि दोनों विपरीत चिन्ह के हो रहे हैं इसलिए -13 आएगा। 0 को भाग करने में डर नहीं लगता है, 0 ही आता है। 0 से करने में लगता है, अनंत आता है। तो 0 को 12 से भाग करेंगे तो 0। अब आगे इसको हल करते हैं। -31 भाग मानना है -30,
प्लस माइनस माइनस 1, ये हो गया -31 भाग -30 और -1 -31। दोनों समान चिन्ह के, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, उत्तर आएगा प्लस में। अब देखो कितनी बार भाग लगेगी, 31 से 31 में एक बार। इस तरह से हम इन सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। अगले में हमें क्या बताना है ना, ए बी सी के मानों के लिए a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, मतलब a भागा b प्लस सी जो है वो बराबर नहीं होगा a भागा b प्लस a भागा c से। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, a भागा b प्लस c, मान लगा लेंगे। a का मान 12, भाग का निशान, b का मान -4, c का मान -2। तो 12 भागा -4 -2, तो 12 को भाग करेंगे -6 से, तो 6 दूनी 12 -2, लो जी ये आया। अब RHS में देखते हैं, ये है a भागा b प्लस a भागा c। a मतलब 12 को भाग करना है -4 से, प्लस 12 को भाग करना है -2 से। 12 को 4 से भाग करते हैं तो 3 आता है, क्योंकि तीन दोनों ये अलग अलग निशान के हैं तो -3 आएगा, प्लस 2 से 12 को भाग करते हैं तो 6 आएगा, चूंकि दोनों अलग अलग निशान के हैं इसलिए -6 आएगा। तो -3 -6 -9। LHS का मान है -2, RHS का मान है -9, क्या बराबर है क्या? नहीं है, तो सिंपल सा लिख देंगे a भागा b प्लस सी बराबर नहीं होगा a भागा b प्लस a भागा c। इसको आप होमवर्क में बना लेना, ये भी ऐसे ही बनेगा। अब यह है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 369 भागा बराबर 369। भैया 369 को ऐसी कौन सी संख्या भाग मार रही है कि 369 ही आ रहा है? तो वह संख्या होती है 1। जब हम 1 से किसी संख्या को गुणा करते हैं या भाग मारते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो 369 को अगर हम 1 से भाग करें तो 369 ही मिलेगा। दूसरा देखते हैं, -75 को भाग किया एक बार, तो किसी संख्या को उसी संख्या से भाग मारते हैं तब 1 आता है। तो 75 को भाग मारना पड़ेगा 75 से, चूंकि ये -1 है इसलिए ये दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे। जब यहां माइनस आ गया तो फिर ये वाला प्लस में होगा। -206 को भाग मार के 1 आया, 206 को 206 से ही भाग मारने पे 1 आएगा। चूंकि प्लस का उत्तर आया है इसका मतलब भाज्य और भाजक दोनों समान चिन्ह के होंगे। ये -206 है तो ये भी -206 होगा। 87 को भाग मार के 87 मतलब 1 से भाग मारने पे वही संख्या मिलती है, सीधी सी बात ठहरी। तो अब क्या करें, लेकिन ये प्लस में है, ये प्लस में तभी होगा जब ये दोनों भाज्य और भाजक समान चिन्ह के। ये माइनस का है, इसको तो हम बदल नहीं सकते, तो इसी को बदल लेंगे भैया, -1 लिख लो। यहां तो -87 ही आएगा। 48 से 48 को भाग करेंगे तब 1 आएगा, लेकिन -1 है तो ये +48 दिया तो हमें इसका विपरीत -48 लेना होगा। 20 को 10 से भाग करोगे 2 आएगा। -2 लाने के लिए इनमें से कोई भी एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। ये इसने पहले से हमें प्लस दिया तो हम इसको माइनस लगा लेंगे। 12 से को भाग करो 4 से, 4 तिया 12, चूंकि -3 है तो 12 में भी माइनस। आगे चौथे को लिखा है मैंने होमवर्क, इसको आप सभी लोग होमवर्क में अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे। यह है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। दोपहर को जब 12 बजे थे तो तापमान जो था वो 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, मतलब हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, तब यह तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे किस समय होगा। पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि भैया 8 डिग्री तक जाने में समय कितना लगेगा। यहां लिख लेते हैं, दोपहर 12 बजे
तापमान बराबर है 10 डिग्री सेल्सियस। प्रति घंटे तापमान में कमी वो है 2 डिग्री सेल्सियस। शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस अर्थात -8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम होने पर तापमान में कुल कमी। भैया तापमान में कुल कमी होगी, पहले तो 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा, 0 बनेगा, फिर उससे नीचे 8 डिग्री जाएगा तो 8 और कम होगा, तो कुल कमी बनेगी 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम होने में कुल तापमान 18 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। अब हमें यह बताना है कि यह 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने घंटों में कम होगा। चूंकि 1 घंटे में इसको 1 घंटे में तापमान में कमी वो है 2 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय बराबर होगा 18 डिग्री सेल्सियस को 2 डिग्री सेल्सियस से भाग मान लेंगे, बराबर हो गया 9 घंटे। भैया जी 9 घंटे में जो तापमान है ना वो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। दोपहर 12 बजे के 9 घंटे बाद का समय बराबर होगा 12 + 9 बराबर 21 बजे। 21 बजे मतलब 9 PM, रात के 9 बजे। आधी रात को तापमान, तो आधी रात को तापमान बराबर 10 डिग्री सेल्सियस माइनस दोपहर 12 बजे से आधी रात 12 बजे तक का मतलब 12 घंटे। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 2 गुणा 12 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान जो है वो आधी रात को कम हो जाएगा। यह एक अच्छा टेस्ट में सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अगर हम हल ही नहीं करते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलता है। मतलब सही के लिए 3, गलत के लिए -2। अब ये कह रहा है राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, तो राधिका के कुल अंक हैं 20। राधिका के कुल अंक हैं 20। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, 12 सही उत्तरों के लिए मिले अंक बराबर 12 गुणा 3 36 अंक। अब सारे सही उत्तरों के लिए उसके 36 अंक बनते थे, लेकिन मिले 20। इसका मतलब उसने कुछ प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। तो गलत उत्तरों के लिए मिले अंक गलत उत्तरों के लिए मिले अंक बराबर होगा कुल अंक माइनस
सही उत्तरों के लिए मिले अंक। कुल अंक थे उसके 20 माइनस 36 बराबर माइनस का 16 अंक। तो गलत प्रश्नों की संख्या बराबर होगा गलत उत्तरों के लिए मिले अंक बटे जितने भी अंक उसको गलत उत्तरों के लिए उसके कटे हैं या मिले हैं, उसको एक गलत उत्तर के लिए जितने अंक मिलते हैं उससे भाग मार देंगे। गलत उत्तरों के लिए मिले अंक बटे एक गलत उत्तर पर मिलने वाले अंक। ये लो जी, -16 को -2 से भाग मारेंगे, माइनस से माइनस का 2 अट्ठे 16, तो 8 उत्तर उसने जो है वो गलत किए हैं। गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर आ गई 8। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। ये आगे वाला भी ऐसा ही है। मोहिनी के कुल अंक है -5, मोहिनी के कुल अंक बराबर है -5, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो 7 सही उत्तरों के लिए मिले अंक बराबर 7 गुणा 1 के लिए मिलता है 3, तो 7 दिया 21 अंक। गलत उत्तरों के लिए मिले अंक बराबर होगा कुल अंक माइनस सही उत्तरों के अंक। कुल अंक हैं उसके -5 और सही उत्तरों के हैं -21। -5 और -21 हो गया -26। मोहिनी द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर गलत प्रश्नों के कुल अंक बटे एक प्रश्न पर मिलने वाले अंक। कुल किए हैं उसने -26 गलत, एक गलत पे मिलते हैं -2, तो इसको काट लेंगे तो आएगा ये 13 प्रश्न। अर्थात मोहिनी के द्वारा 13 गलत प्रश्नों का उत्तर 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया। मोहिनी के द्वारा 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया। बच्चों एक प्रश्न बचा है इसमें, उसको आप होमवर्क में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।